माँ की आत्मा, एक भावुक कहानी। आज कुछ ज़्यादा ही देर हो गई। वैसे तो वो महिला हर रोज़ 8:30 बजे तक आ जाती है। आज 9:30 बजने को आई, फिर भी नहीं आई। बिना उसके आए दुकान बंद भी तो नहीं कर सकता। उसे बसंत जो दिया है, क्या नाम था उसका? इतने दिनों में उसका नाम भी नहीं पूछा मैंने। ये सब बातें राजू के दिमाग में चल रही थी। कुछ दिनों पहले ही तो उसने ये डायरी शुरू की थी। उसकी ये सब ज़्यादा बड़ी नहीं थी, जिसमें वो दूध और बाकी मिल्क प्रोडक्ट्स रखता था। उद्घाटन के दिन ही पहली ग्राहक बनकर एक महिला उसके शॉप पर आई थी। उसकी गोद में एक छोटा सा लेकिन बहुत ही प्यारा सा बच्चा था। उसने एक दूध की बोतल ली और राजू से बोली, भैया अभी मेरे पास सिर्फ 10 रुपये है, बाकी के आपको कल दूँ तो चलेगा? राजू ने एक बार उसकी तरफ देखा। गरीब थी बेचारी, गले में मंगलसूत्र नहीं, माथे पर सिंदूर नहीं, शायद पति मर गया होगा बेचारी का। राजू ने अंदाजा लगाया। पुरानी मेली साड़ी को कई जगह रफू किया हुआ था। माथे से पसीने की बूंदें बह रही थी। फिर उसकी नज़र उस मासूम बच्चे पर गई, जिसके मेले चेहरे पर एक निष्पाप हंसी थी, और अभी अभी आए 2 दांत उस हंसी को सार सन लग रहे थे। राजू ने उस महिला की तरफ देखा और बोला, कोई बात नहीं बहन, आप मुझे बाद में पैसे देना। बड़े समाधान के साथ महिला ने राजू की तरफ देखा और बोली, भैया मैं ज़रूर आपको कल पैसे दे दूंगी। यही पास में ही उस दूसरी गली में छोटा सा घर है, वही रहती हूँ मैं। राजू मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं बहन, कल पैसे ना हो तो भी चलेगा, जब आपके पैसे होंगे तब दे देना। फिर वह महिला वहाँ से चली गई। अगले दिन वह महिला पैसे लेकर डेयरी पर आई और पैसे राजू को देने लगी। राजू ने पैसे लेने से मना किया और बोला, नहीं बहन, मैं यह पैसे नहीं ले सकता, क्योंकि कल आपने मेरी बोहनी की थी और कल मुझे 2000 का फ़ायदा हुआ। आप मेरे लिए बहुत लाकी साबित हुई, इसलिए यह पैसे मैं नहीं ले सकता। राजू की कही इस बात से उस महिला को बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि इतने सालों बाद किसी ने पहली बार उसको लकी कहा था। वरना पति के मौत के बाद तो उसके ससुराल वालों ने उसे पनौती कहकर घर से ही निकाल लिया था। भैया रात को कितने बजे तक आपकी यह सब खुली रखते हैं? महिला ने राजू से पूछा। 8 बजे बंद कर देता हूँ बहन, राजू ने कहा। राजू का जवाब सुनकर महिला का चेहरा उदास हो गया। राजू को यह समझते देर नहीं लगी। उसने पूछा, कोई समस्या है बहन? अपने बच्चे और अपना पेट पालने के लिए मैं 2 घरों में झाड़ू बर्तन का काम करती हूँ। यह सब काम करके रात को 8:30 बजे घर लौट पाती हूँ। तब तक यह आसपास के सभी दुकान बंद हो जाते हैं और लाचारी से मुझे अपने बच्चों को भूखे पेट ही बहला फुसला कर सुलाना पड़ता है। वह बोल नहीं सकता ना, उसी का फायदा उठाती हूँ। कहते हुए उस महिला का गला भर आया। महिला की बातें सुनकर राजू को बहुत बुरा लगा। फिर वह बोला, आप चिंता मत कीजिए बहन, बिना आपको दूध की बोतल दिए यह सब बंद नहीं होगी। लेकिन मेरी एक शर्त है। अपने आंसू पोंछते हुए महिला ने राजू की ओर देखा और पूछा, क्या शर्त है? राजू बोला, आप मुझे दूध के पैसे नहीं देगी। यह सुनकर उस महिला की आंखें फिर छलक गई, लेकिन इस बार आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे इंसान के रूप में भगवान उसकी मदद करने आ गए हो। उस दिन से हर दिन 8:30 बजे वो डेयरी पर आकर दूध की बोतल लेकर जाती है। धीरे धीरे 5 महीने बाद बीत गए और धीरे धीरे महिला बीमार होने लगी। ज़्यादा काम और चिंता की वजह से उसका शरीर दिन ब दिन सूखता जा रहा था। ऐसे ही एक दिन राजू अपने दुकान का सारा काम खत्म कर इस महिला के आने का इंतजार कर रहा था। 9:30 बजे वो महिला आई। आज उसका चेहरा कुछ ज़्यादा ही बेजान नजर आ रहा था। बीमारी के कारण आंखों के नीचे काले घेरे और ज़्यादा बड़े हुए नजर आ रहे थे।
राजू ने तुरंत फ्रिज खोलकर दूध की बोतल निकलकर उसे दी। फ्रिज बंद करने के लिए राजू मुड़ते हुए बोला कि बहन, आज कुछ ज़्यादा ही देर कर दी। वो घूमा तब तक वो महिला दूध की बोतल लेकर जा चुकी थी। उसने सोचा आज ज़्यादा देर हो गई, इसलिए वो जल्दी चली गई होगी। बेचारी का बच्चा रोता होगा भूख से। राजू ने दुकान बंद की और घर चला गया। अगले दिन ठीक 8 बजे वो महिला शॉप पर आई और आकर बिना कुछ बोले खड़े हो गई। पहले की तरह राजू उसे दूध की बोतल दे दी। कोई चीज़ें नीचे गिरी तो उसे उठाने के लिए राजू नीचे झुका। वो चीज़ उठाई और सामने देखा तो वो महिला वहाँ नहीं थी। राजू को आज पता नहीं क्यों उस महिला में काफ़ी बदलाव नजर आया था। उसे वो कमज़ोर सी नजर आई। अगले दिन फिर 8 बजे वो महिला उसके शॉप पर आई। आज राजू ने उसका चेहरा बड़े गौर से देखा। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था, मानो उसके चेहरे का तेज कब का जा चुका हो। उसने सोचा, बेचारी गरीब महिला करे भी तो क्या, ना किसी का सहारा ना अच्छी आमदनी, जरूर पैसों की कमी की वजह से बीमार होते हुए भी दवाई नहीं कराई होगी। राजू जल्दी से अपनी शॉप बंद कर अपने घर गया। घर जाकर उसने ये सारी बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी भी उसकी तरह भले स्वभाव की थी। उसे भी उस महिला की परिस्थिति पर दुख हुआ। वो राजू से बोली, ऐसा करते हैं, कल उस महिला के घर चलते हैं और उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं। राजू को अपनी पत्नी की बात सुनकर उस पर गर्व हुआ, क्योंकि उसके विचार भी उसी की तरह दूसरों के प्रति परोपकार थे। अगले दिन सुबह दोनों उस महिला के घर जाने को रवाना हुए। राजू को उसका पता ठीक से याद था। जब वे छोटी सी गली में पहुंचे तब वहाँ एक छोटा सा मकान था, जिसके आसपास दूर दूर तक और किसी का घर नहीं था। जैसे जैसे वे उस मकान की तरफ बढ़ते जा रहे थे, वहाँ एक बदबू तेज होती जा रही थी। दोनों उस मकान तक पहुँचे और दरवाज़ा खटखटाया ही था कि वो खुल गया और वो बदबू असहनीय रूप से बढ़ गई। फिर भी दोनों अपने नाक पर कपड़ा रखकर उस अंधेरे मकान में घुसे, जहाँ बच्चे के खेलने की आवाज़ आ रही थी। राजू ने किसी तरह स्विच ढूंढकर मकान की लाइट जलाई और सामने जो दृश्य दोनों ने देखा वह देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। उस कमरे में उस मासूम बच्चे की माँ मरी हुई पड़ी थी। उसे देखकर लग रहा था कि वह 3-4 दिन पहले ही अपना देह त्याग चुकी थी, क्योंकि धीरे धीरे उसका शरीर सड़ने लगा था। निर्जीव पड़े उस शरीर की आंखें देखकर लग रहा था जैसे रो रो कर सूख चुकी हो। निर्जीव होते हुए भी उस महिला की दोनों आंखें अपने बेटे को ही देख रही थी। उसका बच्चा भी अपनी माँ को आंखों में देखकर खेल रहा था, जैसे उसे लग रहा हो कि माँ उसके साथ खेल रही है और उसका पूरा ध्यान उसी पर है। वही पास में ही दूध की 3-4 खाली बोतलें पड़ी हुई थी। यह दृश्य देखकर राजू और उसकी बीवी दोनों असंभव रह गए। दोनों के रंगते खड़े हो गए। राजू को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक मरी हुई माँ अपने बच्चे के लिए उसके पास से दूध लेकर जाती थी। राजू ने और उसकी बीवी ने उस महिला का विधिवत अंतिम संस्कार किया और उस बच्चे को राजू ने अपने बीवी के हाथों में रखा। उसने भी उस बच्चे को बड़े प्यार से लिया और दोनों ने उस बच्चे को गोद ले लिया। राजू को अपनी पूरी जिंदगी यह ध्यान रहा कि उस बच्चे की माँ अभी भी उसके साथ है और उस पर नज़र रखे हुए है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।